दोस्तों, बीते साल जैसे 2020 और मौजूदा साल 2021 में कोरोना वायरस ने जो मौत का तांडव मचा रखा है, उसके चलते पूरी दुनिया में आज अलग ही डर का माहौल छाया हुआ है। कोरोना वायरस का नाम आज सभी को पता होगा और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा पूरी दुनिया में जिसे कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता हो। दोस्तों, कोरोना वायरस या कहीं तो कोविड-19, जिसकी शुरुआत चाइना में मौजूद वुहान शहर से हुई थी 2019 में। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते अभी तक लगभग 7 से 8 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे तो इसकी वैक्सीन भी सक्सेसफुली बनकर लग चुकी है, लेकिन लोगों में इसका डर आज भी फैला हुआ है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस को ही सबसे खतरनाक बीमारी मानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने कोरोना वायरस कुछ भी नहीं। ये बीमारियां इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बीमारियों में से पहली बीमारी है ब्यूबोनिक प्लेग, और जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साल था 1347 और महीना था अक्टूबर का, जब 12 पानी के जहाज़ ब्लैक सी के द्वारा आ रहे थे मैसीना के बंदरगाह पर। उन जहाज़ों का इंतजार में वहाँ बहुत सारी यूरोपियंस खड़े थे, लेकिन जैसे ही जहाज़ किनारे आए तो जितने भी लोग वहाँ किनारे पर खड़े थे उन्हें सबको देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जितने भी लोग उन जहाज़ों पर थे वो सब मर चुके थे और जो जिंदा बचे थे 2-4, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किनारे खड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और इन्हीं जहाज़ों के साथ वहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग आ चुका था और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी तरह से यूरोप में फैल गया। दोस्तों, वैसे तो ब्यूबोनिक प्लेग की शुरुआत 1346 में क्रीमिया से हुई थी और ब्यूबोनिक प्लेग को अभी तक सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है, जिसके चलते 75 से 200 मिलियन लोगों की जान गई थी। दोस्तों, और ये बीमारी फैली थी रोडेंट्स एनिमल के द्वारा, मतलब जो एनिमल चीज़ों को कुतरते हों, जैसे चूहे और गिलहरी, क्योंकि इनमें इस बीमारी के बैक्टीरिया पहले से ही पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है यर्सिन पेस्टिस। और होता ये है कि इन जानवरों के शरीर पर कुछ फ्लीस या पिस्सू रहते हैं, जो इन जानवरों का खून चूसकर जिंदा रहते हैं, और अगर इन रोडेंट्स एनिमल की मौत इस प्लेग वाले बैक्टीरिया के कारण हो जाती है तो इन फ्लीस की बॉडी में भी वो बैक्टीरिया आ जाता है और फिर ये फ्लीस किसी इंसान या किसी जानवर को काट लेते हैं तो उनमें भी ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। दोस्तों, ये बीमारी हवा के द्वारा पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट करती थी और हालात यूरोप में इस प्रकार हो गए थे कि जब ये बीमारी फैली थी तो सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और यहाँ तक कि सब कुछ इतना बिगड़ गया था कि पति पत्नी के पास और माँ बच्चे के पास और भाई बहन के पास नहीं जाता था। और दोस्तों, ये बीमारी 1353 के बाद अपने आप ही शांत हो गई। स्पेनिश फ्लू। दोस्तों, ब्लैक डेथ के बाद जिस महामारी ने सबसे ज़्यादा जान ली थी वो थी स्पेनिश फ्लू। इसका कॉज था H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1918 में फरवरी के महीने में, और जल्द ही ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसके चलते पूरी दुनिया में लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे और लगभग 20 से 50 मिलियन तक लोगों की जान गई थी। दोस्तों, ये बीमारी कहाँ से फैली थी इसके बारे में पक्का तो नहीं पता, लेकिन माना ये जाता है कि ये बीमारी की शुरुआत यूएस से हुई थी। दोस्तों, इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि इसके ऊपर एक कहानी है कि स्पेन के शासक, जिनका नाम अल्फांसो था, वो भी इस बीमारी के चलते इन्फेक्ट हुए थे और इसलिए लोगों ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया। दोस्तों, इस बीमारी के नाम पर दूसरी कहानी ये कहती है कि जब ये बीमारी फैली थी उस समय वर्ल्ड वॉर 1 अपने आखिरी दौर से होकर गुजर रही थी और इसलिए जितने भी देश उस वॉर में शामिल थे उनके न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्पेन ही ऐसा देश था जिसने न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग को शुरू रखा और इस बीमारी के बारे में उसने अपने न्यूज़ के चैनलों पर बताया। इसलिए ये बात स्पेन के जरिए फैली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। दोस्तों, इस बीमारी के चलते सबसे ज़्यादा लोगों की मौत जो 20 से 35 साल के बीच में थे उनकी हो रही थी और इस फ्लू का इफेक्ट सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ब्राज़ील में देखने को मिला। हालांकि उस समय के लोगों की समझदारी और डॉक्टर्स के कारण लोगों को मास्क पहनने को कहा गया, स्कूल, सिनेमा और पब्लिक प्लेस को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से करीब 2 साल बाद 1920 में ये करीब ना के बराबर हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की इतिहास की 2 सबसे खतरनाक बीमारियाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ आने वाली ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।